ओके चलो देखो, नॉलेज ऑफ पाम रीडिंग होता है ना, हाथ दे करके जो सब जान लेते हैं कि आप क्या, आपका कैरेक्टर क्या है, क्या आपके आगे की आपका जो रोड होने वाला है, आप किस तरीके के व्यक्ति के नेचर के आदमी है ना, तो आपका हाथ दे करके जो आपकी जो हथेली दे करके सब जान लेते हैं, उसको उस रीडिंग उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑफ पाम रीडिंग। तो याद रखिएगा, नॉलेज ऑफ पाम रीडिंग इज चीरोसोफी। क्या है? नॉलेज ऑफ पाम रीडिंग इज चीरोसोफी, याद रखिएगा। पैनसोफी क्या होता है? ये आपका होता है ऑल नोइंग, ऐसा लगता है जो सब जानता है ना, ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं पैनसोफी। जैसे गॉड हैज पैनसोफी, या फिर गॉड कैन बी रिलेटेड टू पैनसोफी, सब जानता है वो, ठीक है। फाइटोसोफी का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज बोलेंगे, नॉलेज ऑन प्लांट्स। ये आपका प्लांट्स का नॉलेज है, क्योंकि फाइटो का मतलब आपका हो गया प्लांट्स, और जूसोफी का मतलब हो गया, ये आपका हो गया एनिमल का नॉलेज, ये आपका हो गया एनिमल्स का नॉलेज, ठीक है। क्लियर हो गया? तो नॉलेज ऑफ पाम रीडिंग इज चीरोसोफी। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर क्या होगा? फियर ऑफ डेथ। तो बच्चों देखो, फियर ऑफ डेथ जो होता है वो होता है थैनेटोफोबिया। क्या है? थैनेटोफोबिया। ये होता है आपका फियर ऑफ डेथ। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मतलब पता नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। सो फियर ऑफ डेथ इज नोन एज थैनेटोफोबिया, ठीक है। अब देखो थैलेसो, ये लिखा हुआ है थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया आपका क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलेसोफोबिया? थैलेसोफोबिया इज फियर ऑफ सी। थैलेसोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ सी, समंदर का जिसे डर होता है उसे हम बोल सकते हैं थैलेसोफोबिया, ठीक है। और ये लिखा हुआ टोरोफोबिया, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है बुल, जितने बुल वगैरह है ना, ठीक है, ऐसा लगता है इसे पीछे से कोई आकर के बुल मार देगा। कहीं भी अगर सांड खड़ा है तो आपको लगता है सांड मुझे ही मारने आ रहा है, आ सांड मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो बैल का सांड का जो डर होता है दैट इज टोरोफोबिया, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है ट्राइएपैनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? ट्राइएपैनोफोबिया। ये आपका होता है स्मॉल होल्स का, स्मॉल होल्स का जो आपका डर होता है। कहीं भी अगर स्मॉल होल्स देख ले, छोटे 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 अगर छेद देख लेता है वो, कहीं भी होल्स अगर देखता है तो उसे बहुत ही एंजाइटी, बहुत ही परेशानी, बहुत ही फियर होने लगता है ना। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रायापैनोफोबिया, ठीक है। तो थैनेटोफोबिया हो गया फियर ऑफ डेथ, थैलासोफोबिया हो गया फियर ऑफ सी, टोरोफोबिया हो गया फियर ऑफ बुल्स, और ट्रायापैनोफोबिया हो गया आपका स्मॉल होल्स का, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन। फलकनाज जी क्या हो गया? दुर्गा मुमू, फियर ऑफ मंडे यार, प्लीज फियर ऑफ मंडे आज मत रखना यार तुम लोग प्लीज, ठीक है। चलो, टॉकिंग इन वन स्लीप, नींद में बड़बड़ाने का, जो नींद में बड़बड़ाना जो होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नींद में बड़बड़ाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोमनिलोक्वेंस। क्या बोलते हैं? सोमनिलोक्वेंस। नींद में बड़बड़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं सोमनिलोक्वेंस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नींद में बड़बड़ाता है तो हम बोलेंगे ही सोमनिलोक्वेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका? सियालोक्वेंट। सियालोक्वेंट आपका होता है स्पिटिंग सलाइवा, है ना, बात करते हुए जो थूक मतलब हमेशा उसका निकलता है, बात करते हुए जो थूक निकल जाती है उसे हम लोग बोल सकते हैं सियालोक्वेंट, ठीक। आपको याद होगा मैं हूं ना मूवी में, ठीक है, जो प्रोफेसर हुआ करता था वो जब भी बात करता था उसके सामने बिल्कुल एकदम, ठीक है, थैंक यू बात करता तो पूरा का पूरा जो थूक है वो चला जाता था दूसरे के मुंह पे। तो अजीब सा जो है वो सारे के सारे जो है वो क्लीनर पहन के आते थे बिल्कुल सामने एकदम यहाँ पे, तो जैसे कार में रहता है ना, तो उस तरीके की सारी जो चीजें पहन करके आते, तो वो प्रोफेसर क्या था? ही इज एन एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सियालोक्वेंट, ठीक है। दूसरा आपका है लार्जिलोक्वेंट। लार्जिलोक्वेंट का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसे हम लोग बोल सकते हैं लार्जिलोक्वेंट। और ये लिखा हुआ है स्वाविलोक्वेंस। स्वाविलोक्वेंस देखो ये आपका निकला है स्वाव से, SUAV, मतलब जिसके स्पीच में या फिर जिसके राइटिंग में बहुत ही मिठास हो, है ना, बहुत ही मीठा, सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप सुनिएगा जैसे रामचंद्र जो राम जय जो थे रामायण में, उनकी भाषा सुनिएगा या फिर कृष्ण की जो भाषा आप सुनिएगा तो बड़ा ही एकदम स्वाविलोक्वेंस है वो, मतलब कि बहुत ही स्वीटनेस आता है उनके स्पीच में या फिर राइटिंग में, उसे हम बोल सकते हैं स्वाविलोक्वेंस, ठीक है। तो नींद में बड़बड़ाना आप याद रखिएगा सोमनिलोक्वेंस, और बड़बड़ाने वाले को सोमनिलोक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक बफरिंग हो रही है। चलो ठीक है, अब सारा सही हो जा रहा है। सो देखो, रेपरेशन मतलब आपका हो गया रिपेंटेंस, ठीक है, और रेक्यूपरेशन का मतलब हो गया रिकवर करना। आप बीमार हुए थे, बीमार के बाद जो आप फिर से रिकवरिंग कर रहे हैं, फिर से रिकवर कर रहे हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं रेक्यूपरेशन। और रिफलजेंस का मतलब होता है शाइनिंग,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफल्जेंस? रिफल्जेंस का मतलब होता है शाइनिंग। कहीं भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, जैसे कि आईपीएल मैच हो रहा है नाइट को, वातावरण आपका वाइब्रेंट बना दिया गया है, रिफल्जेंट एनवायरनमेंट बना दिया गया है, ठीक है। और रेपरेशन का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, रिपेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। रिपेंटेंस नहीं, सॉरी कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। देखो यही होता है, जब थोड़ा सा बफर होने लगा तो मेरा पूरा ध्यान उस पर चला गया। तो रेपरेशन का मतलब एक्चुअली होता है क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन। गेट की बात? 4 आपके क्लियर हो गए, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या हो गया? रिमोर्स मतलब पछतावा जो है, इसका आपका राइट आंसर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? विवेक कुमार जी बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है समथिंग दैट इज फिट फॉर बीइंग ईटन। समथिंग दैट इज फिट फॉर बीइंग ईटन। आकाश बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखो धीरे धीरे हाँ फ्लक्चुएट कर रहा है इंटरनेट, जो फ्लक्चुएट कर रहा है भाई, इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो समथिंग दैट इज फिट फॉर बीइंग ईटन, कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल खाने के लिए फिट है, खाने के लिए फिट है, खाई जा सकती नहीं, खाने के लिए फिट है। तो देखो लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल, समथिंग दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके उसे हम बोल सकते हैं लेजिबल। ईटेबल मतलब क्या होता है? कैन बी ईटेन, जिसे खाया जा सके उसे हम लोग बोल सकते हैं ईटेबल। लेकिन एडिबल होता है आपका फिट फॉर ईटेन, जैसे कि जंक फूड, बहुत ही ऑयली फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये आपका ईटेबल हो सकता है लेकिन ये आपका एडिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फूड ये जनरली जो है वो फिजिशियंस जो है वो डाइटिशियंस आपको बोलेंगे नहीं कि आप जंक फूड जो है वो ऑयली फूड खाइए, है ना। वो एडिबल नहीं होते हैं, वो आपके ईटेबल्स होते हैं। और डेलिबल का मतलब होता है इरेजेबल, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही बात? का आंसर आपका क्या हो गया? एडिबल बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? समझ में आई बात? क्लियर हो गया बच्चों? एक मिनट एक मिनट। चलो बच्चों देखो, अब मैं वीडियो थोड़ा सा अपना ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल अभी सही है, अभी शायद एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो आप लोग कहीं